हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी सर, हमारे यूट्यूब चैनल एसएल सेल्फ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 का जो पहला शिफ्ट है उसके बारे में। कुछ एग्ज़ाम का पेपर का एनालिसिस करें, क्वेश्चंस क्या क्या आए थे उसके बारे में डिस्कस करें। तो आइए सबसे पहले हम ईवीएस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ईवीएस में सबसे पहले आया था एल्युमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है। तो जी हाँ, एल्युमिनियम का उत्पादन कहाँ होता है तो असम और वेस्ट बंगाल में होता है। उसके बाद आया था कुडुक कहाँ की भाषा है तो कुडुक झारखंड की भाषा है। जी हाँ, तोरंग जो झारखंड की भाषा है, जंगल को तोरंग बोला जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद आया था कि पढ़ने में कठिनाई होती है उस बीमारी को क्या कहा जाता है तो उस बीमारी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। जी हाँ, बीमारी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे, तो आप बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लीजिए। उसके बाद आया था कि एक नक्शा पर अगर 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर दर्शाया जाता है तो 3400 किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर होगा। तो जी हाँ, इसका भी मैप से भी क्वेश्चंस आए थे, आप मैप से भी क्वेश्चंस देख। उसके बाद आया था लद्दाख का घर कैसा होता है। जी हाँ, लद्दाख का घर कैसा होता है, असम, राजस्थान और जम्मू कश्मीर का घर कैसा होता है, इसे मैं इसे मिलाने के लिए आया था। तो आप ये सब देख शेल्टर्स जो है सीटेट एनसीईआरटी किताब में शेल्टर का जो सिलेबस है उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद आया था केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है। और उसके बाद आया था स्रोत के बारे में क्वेश्चंस आया था। और उसके बाद ईवीएस का 6 थीम को सही क्रम में सजाने का भी क्वेश्चंस आया था। जी हाँ, आप स्रोत और ईवीएस का 6 थीम्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आए थे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है। उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ईंधन के बारे में बच्चों को ईवीएस में कैसे अवधारणा करते हैं, मतलब कैसे उसे ईंधन के बारे में बच्चों को कैसे सिखाए, वो क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था वैन हिले ज्योमेट्री। जी हाँ, ज्योमेट्री से वैन हेल्स का क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था आलू, करेला, भिंडी इनमें से किन में बीज बीज नहीं है, मतलब सीड्स नहीं है। उसके बाद हाथी के बारे में आया था बाघ का ऊपर का रंग भूरा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आए थे। तो ये उसके बालों के कारण होता है। जी हाँ, बाघ के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, किसे कहा जाता है तो लद्दाख और लेह को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। तो जी हाँ, आप हाथी, बाघ इन सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में इन सभी से इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी का पालन। जी हाँ, मधुमक्खी पालन से भी क्वेश्चंस आए थे। तो मधुमक्खी पालन से अक्टूबर और नवंबर में होता है और ये बिहार में ज़्यादातर पाया जाता है। जी हाँ, उसके बाद आया था मलेरिया इज कॉज ड्यू टू विच इंसेक्ट्स। मलेरिया किस इंसेक्ट्स के काटने से वजह से होता है तो जी हाँ, वो मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, वो भी फीमेल एनेफाइल मलेरिया के काटने से। रेल की यात्रा से आया था और मानचित्र से भी आया था। और उसके बाद पश्चिमी चादर से आया था, पश्चिमी चादर किस चीज़ से बनता है, ऐसा क्वेश्चंस भी आया था। तो इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आया था मैथ में, आइए देखते हैं मैथ में। जी हाँ, मैथ में 181 kg डिवाइडेड बाई 3/4 इससे डिवाइड करना था। 181 kg को 3/4 से डिवाइड करना था, तो यह बहुत से आसान। उसके बाद वेन हाइल से आया था। उसके बाद न्यूमेरिकल। जी हाँ, मैथ्स में न्यूमेरिकल सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन से आए थे। पेडागोजी से सबसे ज़्यादा मैथ्स में पेडागोजी आए थे, उसमें 22 से 21 क्वेश्चन पेडागोजी के थे। उसके बाद न्यूमेरिकल में क्लॉक, जी हाँ, क्लॉक हैंड और मिनट का जो घड़ी का काटा है वो हैंड और मिनट, उससे एंगल कितने फॉर्म होते हैं वो निकालने के लिए आए थे। उसके बाद डाइस आया था। और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आया था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था। जी हाँ, 4 आवर में अगर कोई आदमी 90 किलोमीटर जाता है तो वो आदमी 6 आवर में कितने किलोमीटर जाएगा। तो जी हाँ, 90 का हाफ कर देंगे तो 45 होगा, और इधर 4 और 2 को प्लस कर देंगे 6 आवर्स हो जाएगा। तो 90 + 45 135 किलोमीटर वो आदमी जाएगा। तो जी हाँ, मैथ में ज़्यादातर इस बार न्यूमेरिकल्स कम आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैथ्स का पेडागोजी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और नेक्स्ट आप पेडागोजी का बात करते हैं तो पेडागोजी में 2 क्वेश्चंस लेफ-वाइगोट्स्की क्या था इसका फोल्डिंग से, और एक जेड-पी-डी से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से था। उसके बाद पियाजेट से 2 क्वेश्चंस आए थे। जी हाँ, पियाजेट्स के
थ्योरी और स्टेजेस से लेकर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनसीएफ से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी हाँ, एनसीएफ से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हाँ, एनसीएफ और पियाजेट लिब इन सब का थ्योरीज आप बढ़िया से देख लीजिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जेडपीडी को भी पूछे गए थे, तो आप जेडपीडी भी देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टफोलियो से भी था, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पोर्टफोलियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। कोलबर्स का थ्योरी और एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आरटीई से क्वेश्चंस आए थे, और उसके बाद नेचर एंड नर्चर यानी कि हेरिडिटी एंड बायोलॉजी से भी पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश और हिंदी के बारे में। तो हिंदी में पैराग्राफ आया था, उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आया था, निपात आया था, समास आया था, संधि आया था, अलंकार आया था और संज्ञा आया था। और नेक्स्ट देखते हैं अगर इंग्लिश, तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच आए थे। उसके बाद एनसीएफ 2005, आरटी 2009, और उसके बाद स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच आए थे, पैराग्राफ आए थे, और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थ्योरी आया था। तो जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी में पैराग्राफ बहुत अच्छे आए थे और आसान आए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।